अध्याय 366 अध्याय 366 नई जानकारी दोहरे जीवन पुनर्जन्म तकनीक के विपरीत, जिसमें बिल्कुल समान आत्मा सार वाले दो शरीरों को एक साथ मिलाने की आवश्यकता होती है। सोलर स्ट्रीम फ्यूजन डिवाइन आर्ट ने शाश्वत बंधन के धागे के माध्यम से संलयन हासिल किया। शाश्वत बंधन का धागा उस संबंध के रूप में कार्य करता है जो आत्मा और उनके विरासत में मिले या प्राप्त शरीरों को कई जन्मों तक जोड़ता है। शाश्वत बंधन का सूत्र क्या है? शाश्वत बंधन का धागा एक दुर्लभ धागा है जो आत्माओं को जन्मों जन्मों तक एक साथ बांधता है। इस धागे से जुड़े लोग एक गहरा और अटूट बंधन साझा करते हैं, और वास्तव में यह बंधन लिंग शाओलोंग के 3 अलग अलग शरीरों को बना सकता है जो एक ही आत्मा लेकिन अलग अलग आत्मा सार साझा करते हैं और एक दूसरे का सब कुछ रखते हुए एक साथ जुड़ जाते हैं। जब लिंग शाओलोंग सोलर स्ट्रीम फ्यूजन डिवाइन आर्ट का निर्माण कर रहे थे तो वे आत्मज्ञान की रहस्यमय अवस्था में थे, इतनी गहरी कि ऐसा महसूस होता था कि वे गहरी नींद में सो रहे थे और यह अवस्था अनंत काल तक जारी रह सकती थी। सौभाग्य से रानी वहां थी। उसने रानी से पहले ही कह दिया था कि एक निश्चित समय बीत जाने के बाद उसे जगाने के लिए सब कुछ किया जाए। उस रहस्यमय स्थिति में लिंग शाओलोंग ने लंबे समय तक सोलर स्ट्रीम फ्यूजन डिवाइन आर्ट के सभी कमजोर बिंदुओं का ध्यान रखा था। इस प्रकार शाश्वत बंधन का सूत्र घटित होता है। ये जियो ने रानी से किनफेंग के बारे में भी सीखा। यह पता चला कि किनफेंग ने एक बार फिर दूसरे ब्रह्मांड में किंग ईश्वरीय ईश्वर क्षेत्र फाउंडेशन सीमा का 9वां क्षेत्र की ताकत हासिल की। इस प्रकार की ताकत होने का मतलब है कि वह दूसरे ब्रह्मांड से परे व्यापक अराजकता में उद्यम कर सकता है। हालांकि एक अप्रत्याशित घटना ने इस योजना को बाधित कर दिया। विनाशकारी स्कारलेट ऊर्जा का एक उछाल दूसरे ब्रह्मांड में बह गया, जिसने इसके अस्तित्व को ही नष्ट कर दिया। लाल रंग की ऊर्जा की इस लहर ने ही स्वर्ग के अस्तित्व को भी मिटा दिया था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन किनफेंग की भी मृत्यु हो गई होती, लेकिन रानी ने उसे बचा लिया। बहरहाल, भले ही किनफेंग को बचा लिया गया, लेकिन सभी का अस्तित्व मिटा दिया गया। किनफेंग की 2 महिलाएं, ये झिकी और फैन फेंगियन का भी अस्तित्व पूरी तरह से मिटा दिया गया। उसके बाद किनफेंग को इस स्थान पर लाया गया जहां उन्होंने रानी की मदद से खेती शुरू की। रानी ने केवल किनफेंग का मार्गदर्शन किया, लेकिन कोई खेती के संसाधन उपलब्ध नहीं कराए। इसके बावजूद किनफेंग अपने प्रयासों से ओरिजिन फ्यूजन सॉफ्टवेयर दायरे में आगे बढ़ने में कामयाब रहे। किनफेंग के लिए हजारों साल पहले ही बीत चुके हैं। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए वास्तविकता को भी स्वीकार किया कि ये झकी और फैन फेंग दोबारा सामने नहीं आने वाले हैं। जब ये जियाओ को विनाशकारी ऊर्जा की लाल रंग की लहर के बारे में पता चला तो वह बहुत उत्सुक हो गया। आखिरकार स्कारलेट ऊर्जा की यह विनाशकारी लहर एक अस्तित्व मिटाने वाले उपकरण की तरह थी। इसने 2 स्रोत ब्रह्मांडों के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा दिया, जिन्हें ये जियो व्यक्तिगत रूप से जानता था, और अनगिनत अन्य स्रोत ब्रह्मांड और शायद भूमि भी। रानी की व्याख्या यहीं खत्म नहीं हुई। उसने ये जियो को स्कारलेट ऊर्जा की विनाशकारी लहर की उत्पत्ति के बारे में भी बताया। जैसा कि यह निकला, यह विनाशकारी स्कारलेट ऊर्जा लहर अराजकता के कुछ मास्टर्स द्वारा इस अपूर्ण अराजकता को पहुंचाए गए नुकसान से उत्पन्न हुई थी। वर्तमान में अज्ञात संख्या में अराजकता के मास्टर्स नौस्तरित सीमा संरचना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 9 में से 8 परतें पहले ही टूट चुकी हैं। केवल आखिरी बाधा ही अराजकता के उन महारथियों को अभी भी रोके हुए है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे मौके आए जब वे 9वीं बाधा में दरारें पैदा करने में कामयाब रहे। सौभाग्य से लिंग जियाओलोंग और क्वीन हमेशा इन मुद्दों से निपटने के लिए वहां मौजूद थे।
उन्होंने उस स्थिति का समाधान किया जो इस अराजकता के लिए एक आपदा बन सकती थी। फिर भी वे कुछ समय बड़ी हानि पहुंचाने के लिए पर्याप्त थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह अराजकता शुरू में अधूरी थी, लेकिन अराजकता के उन मास्टरों के हमले के कारण इसका मूल क्षतिग्रस्त हो गया था। इससे स्कारलेट ऊर्जा की एक विनाशकारी लहर का उदय हुआ जो अपने रास्ते में आने वाले हर अस्तित्व को व्यवस्थित रूप से मिटा रही थी, चाहे वह स्रोत ब्रह्मांड हो या भूमि। जितना अधिक यह नष्ट हुआ, विनाशकारी ऊर्जा की यह लाल लहर उतनी ही मजबूत होती गई। इस अधूरी अराजकता का एक दिन पूर्णतया नष्ट होना निश्चित है। विनाशकारी ऊर्जा की वह लाल रंग की लहर सिर्फ एक कारण है। रानी ने यिज़ियाओ को यह भी बताया कि अराजकता का एक मास्टर है जो पूर्वानुमानित भविष्य की जासूसी करने की क्षमता रखता है। इस व्यक्ति ने इस कौशल का उपयोग अपने सपनों के माध्यम से कुछ व्यक्तियों को यिज़ियाओ का विरोध करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया, और अपने हाथों से उसे मारने का इरादा किया। यिज़ियाओ की मुलाकात ऐसे एक व्यक्ति से भी हुई थी। यह निंग जुआन ही था जिसने त्रिस्तरीय चमत्कारी द्रव प्राप्त किया था, जिसे इस अधूरी अराजकता की भावना से यिज़ियाओ के लिए एक उपहार माना जाता था। यिज़ियाओ ने रानी से कई चीजें सीखीं, जिनमें स्वर्गीय सील दिव्य कछुए के मामले भी शामिल थे। उसने यिज़ियाओ को बताया कि स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ एक पालतू जानवर था जिसे लिंग शियाओलोंग ने अराजकता का मास्टर बनने के ठीक बाद लिया था। उस समय स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ पहले से ही 10वें स्तर की अराजकता का मास्टर था। जब लिंग जियाओलोंग ने इसे पालतू जानवर के रूप में लिया, तो यह कछुआ अज्ञात कई युगों तक सोता रहा था। यिज़ियाओ को पता चला कि हेवेनली सील शब्द का अर्थ है कि इस कछुए को मूल अराजकता द्वारा ही चिह्नित किया गया है। यह कछुआ अपनी पीठ पर दिव्य शिलालेखों वाला एक विशाल शिला रखता है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ भूले हुए युग से अस्तित्व में है। इसका उद्देश्य विशाल शिलाखंड के दिव्य शिलालेखों में निहित प्राचीन पवित्र ज्ञान की सुरक्षा और संरक्षण करना है। इन शिलालेखों को प्राचीन साधना तकनीकों, युद्ध कौशल और दिव्य ज्ञान का भंडार माना जाता है। किंवदंती के अनुसार शिलाखंड पर शिलालेख भूले हुए युग की अराजकता के उस्तादों द्वारा उकेरे गए थे। कहा जाता है कि इन शिलालेखों में उस युग के खगोलीय ज्ञान का सार है। कछुए की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि यह दिव्य विरासत सुरक्षित रहे और पीढ़ियों तक चलती रहे। यह शिलाखंड अपने आप में अद्वितीय गुणों से युक्त है, जो प्राणियों और अराजकता के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। ऐसा कहा जाता है कि शिलालेख आकाशीय ऊर्जा से गूंजते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें दुनिया में प्रसारित कर सकते हैं। यहाँ विश्व का तात्पर्य भूमियों और रहस्यमय लोकों से है। कछुए की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि यह संबंध बरकरार रहे, जिससे वे खतरों का सामना करते समय बोल्डर की शक्ति का उपयोग कर सके। स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ दिव्य शिलालेखों के संरक्षक और संरक्षक दोनों के रूप में सेवा करते हुए अपने पूरे अस्तित्व में बोल्डर ले जाने की एक प्राचीन शपथ से बंधा हुआ है। यह नीति द्वारा निर्देशित होकर उन लोगों की तलाश में भूमि पर घूमता है जो शिलालेखों के ज्ञान और शक्ति को प्राप्त करने के योग्य हैं। हर कोई जो ईश्वरीय शिलालेखों को समझने की कोशिश करता है उसे अलग अलग अवसर मिलते हैं। न केवल यिज़ियाओ, बल्कि किनफेंग भी स्वर्गीय सील दिव्य कछुए के बारे में बहुत उत्सुक हो गए। ऐसा लगता है कि यह कछुआ कोई यादृच्छिक उस जानवर नहीं है, बल्कि एक प्राणी है जो ड्रैगन और फीनिक्स की तरह पूरी तरह से अलग लीग में खड़ा है। रानी ने उनकी जिज्ञासा को निराश नहीं किया। उसने उन्हें वह सब कुछ बताया जो वे स्वर्गीय सील दिव्य कछुए के बारे में जानती थी। उनके अनुसार स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ भूले हुए युग के दौरान अस्तित्व में आया था।
इस युग को भूला हुआ युग कहा जाता है क्योंकि भूली हुई युग के बाद के युग ही अराजकता के प्राचीन अभिलेखों में ज्ञात और दर्ज हैं। हालांकि भूले हुए युग के दौरान क्या हुआ और भूले हुए युग से पहले आए युग अभी भी अज्ञात हैं। लोग भूले हुए युगों के बारे में केवल कुछ रहस्यवादी लोगों के कारण जानते हैं जिनकी उत्पत्ति और युग का पता नहीं लगाया जा सका है। भूले हुए युग की तरह स्वर्गीय सील दिव्य कछुए की उत्पत्ति भी किंवदंतियों और रहस्य में छिपी हुई है। कुछ कहानियों से पता चलता है कि यह अराजकता के साथ से पैदा हुआ था, जबकि अन्य का दावा है कि यह उसी के दिव्य प्राणियों की रचना थी। युग वैसे भी एक निश्चित बात यह थी कि इस कछुए को उस युग के अराजकता के मास्टर्स द्वारा दिव्य शिलालेखों से सुशोभित पवित्र शिलाखंड के संरक्षक के रूप में चुना गया था। रानी ने उन्हें यह भी बताया कि जब लिंग जियाओलोंग ने अतीत में दिव्य शिलालेखों को समझने की कोशिश की तो उन्हें कई अवसर प्राप्त हुए। अराजकता का स्वामी बनने के बाद उसकी ताकत तेजी से बढ़ने का कारण सीधे तौर पर अराजकता के पेड़ और स्वर्गीय सील दिव्य कछुए की पीठ पर दिव्य शिलालेखों से भरे बोल्डर से प्राप्त अवसरों से संबंधित था। उसने ये जियाओ को यह भी बताया कि लिंग जियाओलोन को इस बात का अंदाजा था कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण वह युग भुला दिया गया। लिंग शियाओलोंग ने अनुमान लगाया कि फॉरगॉटन एरा को एक ऐसी तबाही का सामना करना पड़ा होगा जिसने लगभग पूरी अराजकता को नष्ट कर दिया होगा। हालांकि अराजकता को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन उस युग का हर एक अस्तित्व मिटा दिया गया। इससे पहले कि उनका अस्तित्व मिटा दिया जाए, भूले हुए युग के अराजकता के मास्टर्स ने संभवतः अपने संपूर्ण अस्तित्व को दिव्य शिलाखंड पर अंकित करने के लिए रहस्यमय तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें खेती की तकनीक, युद्ध कौशल, दिव्य ज्ञान, अराजकता के नियमों के बारे में जानकारी और बहुत कुछ शामिल था। स्वर्गीय सील दिव्य कछुए की पीठ। भूले हुए युग का यह प्राचीन ज्ञान जटिल दैवीय शिलालेखों में कूटबद्ध है जो हर किसी के लिए आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। हालांकि अंत में यह सब लिंग जियाओलोंग का अनुमान मात्र था। जहां तक रानी की बात है, अराजकता के पेड़ से पैदा होने के बावजूद उसका अस्तित्व पूरी तरह से लिंग शियाओलोंग को समर्पित है। उसे पिछली घटनाओं के बारे में जानकारी का अभाव है जिन्हें हर कोई भूल चुका है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें दैश मैप दान करें। अध्याय 367 अध्याय 367 पहला संलयन ये जियो और किनफेंग को अराजक ने ट्री के नीचे बैठे देखा जा सकता है। अब वे एक दूसरे के साथ विलय की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार थे। यह सिर्फ इतना है कि उन्हें पता नहीं है कि पहला कदम कैसे उठाया जाए क्योंकि उन्हें सोलर स्ट्रीम फ्यूजन डिवाइन आर्ट को विकसित करने की कोई याद नहीं है। रानी से कई चीजें सीखने के बाद वे दोनों पहले से ही मूल अराजकता में साहसिक कार्य करने के लिए उत्साहित थे। जहां तक इस अराजकता की बात है, ये जियाओ ने इसे स्कारलेट ऊर्जा की विनाशकारी लहर से नष्ट नहीं होने देने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। उन्होंने पहले से ही किसी भी तरह से इस ब्रह्मांड को बचाने का फैसला कर लिया था। उससे पहले से ही अंदाजा है कि क्या करना है, लेकिन यह भविष्य की बात होगी। अभी के लिए विलय करना और अधिक भयानक ताकत प्राप्त करना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चूंकि न तो ये जियो और न ही किनफेंग को पता था कि पहला कदम कैसे उठाना है, उन्होंने रानी की ओर देखा जो कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। बस कुछ मिनट रुकें, उसे जल्द ही यहाँ आना चाहिए। वे दोनों पहले ही बता सकते थे कि रानी किस व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी। वे जानते थे कि वह उनके मूल शरीर लिंग जियाओलोंग के बारे में बात कर रही थी। बहुत जल्द अंतरिक्ष में थोड़ा उतार चढ़ाव आया और फिर लिंग शियाओलोंग प्रकाश की चमक के साथ प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर देखा और कहा, तो फिर शुरू करें। हालांकि वे तीनों पहली बार एक जगह एकत्र हुए थे,
फिर भी वे एक दूसरे के साथ गहरा संबंध महसूस कर सकते थे। ये जियाओ ने पहले किनफेंग और लिंग जियाओलोंग को देखा था। उस समय उसने उन्हें एक साथ नहीं, अलग अलग देखा था। हालांकि उन्हें पहले इस तरह का जुड़ाव महसूस नहीं हुआ था। इस समय उसे जो अनुभूति हो रही थी वह बहुत ही रहस्यमय और विचित्र थी। वह सटीक रूप से बता सकता था कि वास्तव में यह कौन सा संबंध था जिसे वह महसूस कर रहा था। ये जियो, ऐसा लगता है जैसे हमारे विलय का समय आ गया है, यह सही है। बात सिर्फ इतनी है कि आप भविष्य में यहाँ नहीं रहेंगे। ये जियो ने आप भरी और थोड़ा दोषी महसूस किया। किन फेंग ने बुरा नहीं माना और हंसे। मैं तुम हूँ, क्या तुम मैं नहीं हो? तो क्या हुआ अगर कोई किन फेंग नहीं है? मुझे ये जियो कहा जाना चाहिए। नहीं, इस क्षण के बाद हमारा नाम लिंग जियाओलोंग होगा। मैं पहले से ही लिंग जियाओलोंग हूँ। ये जियाओ मन ही मन हंसा। फिर वह किनफेंग को देखकर मुस्कुराया और कहा, यह सही है, तुम भी मैं हो, हम लिंग जियाओलोंग होंगे। उसके बाद उन दोनों ने अपनी सांसें समायोजित की और जो होना तय था उसके लिए तैयार थे। यह देखकर कि वे दोनों तैयार थे, लिंग जियाओलोंग ने अपने हाथ से एक मुहर बनाई। उसकी हथेलियों और उंगलियों की स्थिति लगातार बदलती रही और हर बदलाव के साथ ये जियो और किनफेंग दोनों पर सफेद धागे दिखाई देने लगे। ये धागे शाश्वत बंधन के धागे थे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये धागे लगातार बढ़ते रहे और उन्होंने बहुत जल्द ही ये जियो और किनफेंग के चारों ओर एक कोकून बना लिया। अब दो पूर्ण कोकून एक दूसरे के आमने सामने देखे जा सकते थे। शुरू करना, लिंग जियाओलोंग ने बुदबुदाया और अपने खून की दो बूंदें दोनों कोकून में डाल दी। मानो खून की ये दो बूंदें ही कुंजी हों। दोनों कोकून सफेद रोशनी से चमकने लगे। यह चमक और भी अधिक तीव्र होने लगी। कुछ ही सेकेंड में वे इतने तीव्र हो गए कि अंधेरा छा गया। छुआ और फिर कुछ हुआ। दोनों कोकून से प्रकाश की दो चौड़ी किरणें एक दूसरे पर दागी गईं। वे टकराए लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। वे दोनों अजीब ढंग से एक साथ विलीन होने लगते हैं। यह सिलसिला पूरे 1 साल तक चलता रहा। लिंग जियाओलोंग और रानी पहले ही कहीं गायब हो गए थे। इस दिन सफेद रोशनी कम होने लगी। कुछ ही दिनों में सफेद रोशनी पूरी तरह से नष्ट हो गई और अपने पीछे एक सफेद कोकून छोड़ गई। फिर कोकून पर दरारें दिखाई देने लगीं। ये दरारें कोकून पर हर जगह फैल गईं और कुछ ही घंटों में धूल की तरह बिखर गईं और गायब हो गईं। ये जियो का फिगर सामने आया। नहीं, यह लिंग जियाओलोंग था। इस क्षण से पहले, हालांकि लिंग जियाओलोंग था, ये जियो अभी भी वहां था। लेकिन इस क्षण के बाद से कोई ये जियाओ नहीं था। कोई किनफेंग भी नहीं था। अगर कोई था तो वे सिर्फ लिंग जियाओलोंग था। लिंग जियाओलोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अराजक डाल के पेड़ के नीचे क्रॉस लेग करके बैठा था। उसके चारों ओर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन अगर कोई यहाँ होता तो वह लिंग जियाओलोंग की आकृति को पूरी तरह से नहीं देख पाता। तीव्र ऊर्जा के उतार चढ़ाव के कारण उन्होंने केवल उसकी धुंधली आकृति देखी होगी, जिसके कारण ये जियो के चारों ओर हवा विकृत हो रही थी। वास्तव में इस समय अराजक ने ट्री के आसपास के माहौल पर अविश्वसनीय दबाव के कारण उन्हें भी घुटन महसूस हुई होगी। लिंग जियाओलोंग पूरे 10 वर्षों तक वहां पालथी मारकर बैठा रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सामान्य सफलता की तुलना में संलयन के बाद जिस गति से उसकी ताकत बढ़ी वह बहुत तेज थी। बूम! उसके शरीर के अंदर उमड़ती ऊर्जा एक तूफानी समुद्र की तरह थी, जो सभी दिशाओं में बेतहाशा बह रही थी। इन तूफानी लहरों के केंद्र में बैठा लिंग जियाओलोंग एक उच्च और शक्तिशाली देवता की तरह था जिसने सब कुछ नियंत्रित किया। हालांकि उसकी बाहरी उपस्थिति के विपरीत उसके शरीर के भीतर गर्मी बढ़ गई थी, जैसे कि वह गर्म पानी के झरने में भीग रहा हो।
वर्तमान में लिंग जियाओलोंग को महसूस हो रहा था कि उसके सभी आंतरिक अंग मरम्मत और पुनर्जीवित होने से पहले खुद को नष्ट कर रहे हैं। उसका मांस और खून और भी कड़ा और सघन हो गया। उसके पूरे शरीर में भयंकर खुजली होने लगी। लिंग जियाओलोंग भी अपने शरीर के अंदर बदलाव कर सकता था। बहुत जल्द उनके शरीर में एक बिल्कुल नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह ऊर्जा कैओस एनर्जी से भिन्न थी। यह कहीं अधिक दबंग था। बस इस ऊर्जा के प्रकट होने से अराजकता ऊर्जा का दमन हो गया। हालांकि इस ऊर्जा का केवल एक ही कतरा दिखाई दिया। यह लिंग जियाओलोंग के शरीर के अंदर एक संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त था। लिंग जियाओलोंग बता सकता था कि यह दिव्य ऊर्जा का एक कतरा था। समय बीता गया और देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए। इस दिन लिंग जियाओलोंग को अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर दिव्य ऊर्जा और अराजकता ऊर्जा अचानक एक साथ जुड़ गई, जिससे एक अजीब प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई। लिंग जियाओलोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन एक स्पष्ट चिल्लाहट जारी कर सका। खुला यह एक अवचेतन चीख थी। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ कि दिव्य ऊर्जा अराजकता ऊर्जा पर हावी हो गई थी। दिव्य ऊर्जा एक विशाल सुनामी की तरह उसके शरीर के अंदर किसी चीज की ओर बढ़ी। हालांकि यह दिव्य ऊर्जा का केवल एक कतरा था, फिर भी यह किसी भयानक तूफान से कम नहीं था। टकराना। एक तेज आवाज के साथ लिंग जियाओलोंग की पीठ का मांस फट गया। लिंग जियाओलोंग के शरीर के नीचे का पत्थर उड़ गया, जिससे हर जगह मलबा गिर गया। उसका पूरा शरीर मुड़ गया और उसके जोड़ों के चटकने की आवाजें ड्रैगन की चीख की तरह थीं, जो क्षितिज तक पहुंच रही थीं। इस तरह की आरामदायक अनुभूति ने लिंग जियाओलोंग को नशे की हालत में छोड़ दिया। परंतु यह अवस्था अधिक समय तक नहीं टिक सकी। लिंग जियाओलोंग ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी सांस छोड़ी। फिर वह बुदबुदाया, दृश्य का द्वार। हाँ, आकाशीय का पहला छिपा हुआ द्वार। दृश्य का द्वार लिंग जियाओलोंग द्वारा खोला गया था। हालांकि यह अंत से बहुत दूर था। दिव्य ऊर्जा का दूसरा पहलू बहुत जल्द प्रकट हुआ। हालांकि दिव्य ऊर्जा का यह स्ट्रैंड फर्स्ट स्ट्रैंड से बिल्कुल अलग था। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे स्ट्रैंड में किसी प्रकार का गुण मिश्रित है। लिंग जियाओलोंग यह नहीं बता सका कि यह क्या था। उस पल लिंग जियाओलोंग को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका दिमाग एक ब्रह्मांड की तरह था, अंतहीन और अनंत। ऐसा लगता था जैसे वह इस असीमित स्थान के चारों ओर तैरने में सक्षम था, तारों की रोशनी के साथ दूर दूर तक तैरने में सक्षम था, जबकि प्रकाश खुद पर चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंच गया हो। क्या मार्शल आर्ट का शिखर ऐसा ही महसूस होता था? यह विचार अचानक लिंग जियाओलोंग के दिमाग में कौंध गया। यह शिखर अतीत में उसकी अंतिम खोज थी, जब वह अभी भी स्वर्ग स्रोत ब्रह्मांड के अंदर था। यह अवस्था, यह अनुभूति, यह बहुत रहस्यमय थी। लिंग जियाओलोंग को रोमांच महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने भौहें सिकोड़ लीं। नहीं, यह गलत था। ये महज एक भ्रम था। यह अनंत विस्तृत ब्रह्मांड उसके मन में एक भूल भुलैया था। अगर वह इस भ्रम में खो गया तो वहीं फंस जाएगा। लिंग जियाओलोंग त्रस्त था। उसके शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। जैसे ही लिंग जियाओलोंग को इसका एहसास हुआ, उसने सख्ती से अपने दिमाग की रक्षा करना शुरू कर दिया। अचानक एक स्वर्ण पैटर्न वाले भाले के आकार की युद्ध भावना उसके शरीर से निकली और उसके दिमाग के अंदर चली गई। यह सुनहरे पैटर्न वाली बैटल स्पिरिट किनफेंग की बैटल स्पिरिट थी। इसे अनंत रोष दिव्य भाले की प्रतिकृति कहा जाता था। यह जानना होगा कि लिंग जियाओलोंग के मूल शरीर में सूडो इथरियल गार्जियन रैंक का एक भाला भी था। उस भाले का नाम भी इटर्नल फ्यूरी डिवाइन स्पीयर था। यह भाला प्रकार बैटल स्पिरिट सिर्फ एक प्रतिकृति थी।
किन फेंग ने ब्लेस कल्टीवेशन तकनीक की खेती के माध्यम से इस युद्ध की भावना को प्राप्त करने में सक्षम थे। नामहीन खेती तकनीक में कुल 7 परतें थीं। इस तकनीक को विकसित करके किन फेंग ने 7 बैटल स्पिरिट्स प्राप्त की। वे थंडर स्पीयर, फायर स्पीयर, विंड स्पीयर, अर्थ स्पीयर, वाटर स्पीयर, स्पीयर ऑफ डार्कनेस और स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन थे। किन फेंग द्वारा नेमलेस कल्टीवेशन तकनीक की 7 परतों को पूरी तरह से विकसित करने के बाद इन 7 बैटल स्पिरिट्स को एक साथ मिला दिया गया और शाश्वत रोष दिव्य भाले की प्रतिकृति बनाई गई। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 368 दिव्य जागृति क्षेत्र। किन फेंग ने नेमलेस कल्टीवेशन तकनीक की खेती करके थंडर स्पीयर, फायर स्पीयर, विंड स्पीयर, अर्थ स्पीयर, वाटर स्पीयर, स्पीयर ऑफ डार्कनेस और स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन प्राप्त किया। किन फेंग द्वारा नेमलेस कल्टीवेशन तकनीक को पूर्णता तक विकसित करने के बाद इन 7 मार्शल स्पिरिट्स ने एक साथ मिलकर शाश्वत रोष दिव्य भाले की प्रतिकृति बनाई। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि नेमलेस कल्टीवेशन तकनीक इन्फिनिटी सिंबल से आई थी, जो स्वर्गीय रहस्य का दूसरा खजाना था। इन्फिनिटी सिंबल किन फेंग का अवसर था। स्वर्गीय रहस्य का पहला खजाना डोमिनियरिंग गॉड क्रिस्टल अपनी बीज अवस्था में अराजकता का कमल था, जो ये जियो के लिए अवसर था। अब जब ये जियो और किन फेंग एक हो गए हैं, तो किन फेंग का सब कुछ लिंग जियाओलोंग को मिल गया। हर चीज का मतलब सब कुछ है, जिसमें अनंत प्रतीक भी शामिल है, जिसे लिंग जियाओलोंग के दाहिने हाथ की पीठ पर देखा जा सकता है। और किन फेंग की 2 मार्शल स्पिरिट्स, किंग मार्शल स्पिरिट और इटर्नल फ्यूरी डिवाइन स्पीयर रेप्लिका मार्शल स्पिरिट। अनंत प्रतीक के बारे में बात करते हुए लिंग जियाओलोंग के दाहिने हाथ के पीछे पहले से ही एक भाले का प्रतीक और उसके बाएं हाथ के पीछे एक ब्लेड का प्रतीक था। हालांकि जब अनंत प्रतीक प्रकट हुआ, तो ये दोनों प्रतीक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। लेकिन फिर भी लिंग जियाओलोंग का वर्ल्ड शैटरिंग डिवाइन स्पीयर और इन्फिनिटी एज ब्लेड के साथ संबंध हमेशा की तरह मजबूत था। लिंग जियाओलोंग पूरी तरह से उस विशाल ब्रह्मांड में डूबा हुआ था, जो उसके दिमाग को फंसाना चाहता था। इस समय शाश्वत रोष दिव्य भाला, जो कि लिंग जियाओलोंग की मार्शल आत्मा थी, उसकी भौहों के ठीक बीच में गोली मारने से पहले उसके शरीर से बाहर आ गई। अगले ही पल यह मार्शल आत्मा उस मायावी ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हुई और जोरदार प्रहार किया। पिंग! एक विस्फोटक ध्वनि के साथ अनगिनत दरारें दिखाई दी, जहां भाले के आकार की मार्शल स्पिरिट ने शून्य पर प्रहार किया। ये दरारें प्रकाश से भी तेज गति से फैलती हुई अनगिनत आकाश गंगाओं में फैलती हैं। पूरा ब्रह्मांड शीशे की तरह बिखर गया और पूरी तरह से टूट गया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन खुला। इस समय लिंग जियाओलोंग चिल्लाया, जिससे उसके शरीर के अंदर दिव्य ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि उनके शरीर के अंदर दिव्य ऊर्जा के केवल 2 धागे मौजूद थे। ये 2 धागे 2 विशाल नदियों की तरह थे, जो उनके शरीर को पूरी तरह से भर रहे थे। टकराना उसके शरीर के भीतर जैसे कोई बंधन टूट गया। एक धीमी आवाज गूंज उठी और फिर लिंग जियाओलोंग का पूरा शरीर एक अलौकिक रोशनी से चमक उठा, जो अराजकता की भावना से धन्य प्रतीत हुआ। आकाशीय ग्रहों का दूसरा छिपा हुआ द्वार खुलने का द्वार। बहुत ही कम समय में लिंग जियाओलोंग ने पहले ही आकाशीय ग्रहों के 2 छिपे हुए द्वार खोल दिए थे। लेकिन वह सब नहीं था। उन्होंने आकाशीय ग्रहों के अन्य छिपे हुए द्वारों को खोलना जारी रखा। उनके 2 शरीरों के संलयन के बाद लिंग जियाओलोंग के शरीर के भीतर उमड़ती ऊर्जा असीमित लग रही थी। यदि दिव्य आकाश के छिपे हुए द्वारों पर प्रतिबंध नहीं होता, तो उसकी खेती आसमान छू जाती।
प्रत्येक छिपे हुए द्वार के खुलने के साथ दिव्य ऊर्जा का एक नया किनारा रहस्यमय तरीके से लिंग शियाओलोंग के शरीर के भीतर प्रकट हुआ, जो बाद के छिपे हुए द्वारों को खोलने में सहायता करता है। लिंग जियाओलोंग का उत्साह इस अवलोकन से बढ़ गया कि हर बार जब दिव्य का छिपा हुआ द्वार खुलता था, तो उसके शरीर के भीतर की रहस्यमयी रक्त रेखा मजबूत होती जाती थी। यह ऐसा था मानो वह किसी चीज को खा रहा हो, कुछ अज्ञात और अदृश्य। लिंग जियाओलोंग ने यह भी देखा कि जब भी रहस्यमय रक्त रेखा प्रकट होती है, कैलामिटी रक्त रेखा और स्वर्गीय दानव रक्त रेखा कांपने लगती है, जैसे कि इस रहस्यमय रक्त रेखा की उपस्थिति ही उन्हें डर से कांपने और उसके शरीर के दूर कोने में पीछे हटने के लिए पर्याप्त थी। समय बीता गया। पलक झपकते ही कुछ साल बीत गए। इस दिन लिंग शियाओलोंग ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें गहन प्रकाश से भर गईं। समय आ गया है। इन वर्षों के दौरान उन्होंने पहले ही दिव्य आकाश के सभी 8 छिपे हुए द्वार खोल दिए थे। आखिरकार उसके लिए अराजक प्राणियों और दिव्य की सीमा को तोड़ने का समय आ गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वेग दिव्य जागृति क्षेत्र में कदम रखने वाला था। अपनी अराजकता के अंदर लिंग शियाओलोंग ने एक आपदा का स्वागत किया। पहली बार उसके अराजकता के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह दिव्य ऊर्जा थी। एक पल में अंतहीन दिव्य ऊर्जा ने लिंग शियाओलोंग की आंतरिक अराजकता पर आक्रमण कर दिया और बहुत ही कम समय में सब कुछ नष्ट कर दिया। विशाल ऊर्जा अवतरित हुई और पलक झपकते ही सभी भूमि और स्रोत ब्रह्मांड ध्वस्त हो गए। ठीक इसी समय लिंग जियाओलोंग की अपनी दिव्य ऊर्जा की 8 किस्में उसकी अराजकता में बढ़ गईं। यद्यपि दिव्य ऊर्जा के केवल 8 तार थे, उसकी अराजकता को नष्ट करने वाली अंतहीन दिव्य ऊर्जा की तुलना में ये 8 धागे अभी भी विशाल और शक्तिशाली दिखते थे। उन्होंने उसकी अराजकता को नष्ट करते हुए दिव्य ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। हर बार जब दिव्य ऊर्जा का एक अंश समन्वयित होता है, तो इसे अराजकता के कमल द्वारा अवशोषित और परिष्कृत किया जाता है, जो अपनी ऊर्जा में बदल जाता है, जो बाद में अराजकता में फैल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अराजकता का विस्तार होता है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। हालांकि बाहर केवल कुछ ही दिन बीते, उसकी अराजकता के अंदर लाखों वर्ष बीत गए। टकराना इस समय उसकी अराजकता ऊर्जा के अंतहीन झुंड के साथ फूट पड़ी, जिससे लिंग शियाओलोंग का शरीर कांपने लगा। जल्द ही ये ऊर्जा शांत होने लगी। कुछ घंटों के बाद लिंग शियाओलोंग ने अपनी आंखें खोली और बुदबुदाया, आखिरकार मैंने दिव्य जागृति लोक प्राप्त कर लिया है। वे ऊर्जा से भरपूर थे। उनके शरीर से दिव्य ऊर्जा की एक लहर निकली। बूम! बढ़ती हुई दिव्य ऊर्जा एक तूफानी समुद्र की तरह थी, जो सभी दिशाओं में बेतहाशा फैल रही थी। आमतौर पर दिव्य ऊर्जा का यह विस्फोट पूरी अराजकता को हिला देने के लिए पर्याप्त होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दिव्य ऊर्जा वास्तव में अराजक जाल वृक्ष द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। जैसे ही अराजक नेट्री ने लिंग जियाओलोंग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित किया, लिंग जियाओलोंग को उसके और अराजक नेट्री के बीच एक संबंध बनता हुआ महसूस हुआ। ये कनेक्शन बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब कैओटिक नेट्री का उपयोग कर सकता है, लेकिन इस पेड़ का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। उसके बाद यह गायब हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि अब अराजक नेट्री का उपयोग करना बेकार होगा। उसे इसे अपने पास रखना चाहिए और भविष्य में उपयुक्त समय पर इसका उपयोग करना चाहिए। वह नहीं जानता कि उसे ऐसा क्यों लगा, लेकिन उसने कोई भी कदम उठाने से पहले रानी से पूछने का फैसला किया। पहले जब उन्होंने अराजक जाल वृक्ष के बारे में पूछा, तो रानी ने उनसे कहा कि उन्हें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। उसने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। लेकिन अब
लिंग जियाओलोंग ने इस पेड़ और इसके उपयोग के बारे में पता लगाने की ठानी। दिव्य जागृति क्षेत्र और अराजकता का दिव्य संप्रभु। दिव्य के दो क्षेत्र हैं। दिव्य के 8 छिपे हुए द्वार केवल एक रास्ता था जिसे एक अराजक प्राणी स्वयं को एक दिव्य प्राणी में बदलने के लिए अपना सकता था। आकाशीय पिंडों के इन दो लोकों में से प्रत्येक में कुल 9 लघु चरण है। लिंग जियाओलोंग अब दिव्य जागृति क्षेत्र के पहले चरण में था। यह जानना होगा कि किनफेंग ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन दायरे में केवल एक योद्धा थे। इस संलयन ने लिंग जियाओलोंग की कल्पना को पहले ही पार कर लिया, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई, जिससे वे एक दिव्य जागृति क्षेत्र योद्धा बन गया। इस तरह की ताकत इस अधूरी अराजकता का राजा बनने के लिए काफी है। जैसा कि लिंग जियाओलोंग अभी भी सोच रहा था, उसे अंतरिक्ष के ताने बाने में थोड़ा उतार चढ़ाव महसूस हुआ। वहां एक रोशनी चमकी और उसके सामने 2 आकृतियां दिखाई दी। वे रानी और लिंग जियाओलोंग के मूल शरीर थे। ध्यान दें, आइए लिंग जियाओलोंग के मूल शरीर को कॉल करें लिंग जियाओलोंग 1 और लिंग जियाओलोंग 2। आपने बहुत सुधार किया है। लिंग जियाओलोंग 1 ने लिंग जियाओलोंग 2 को देखा और अपना सिर हिलाया। रानी ने भी ऐसा ही किया। हर चीज मेरी गणना से अधिक गति से आगे बढ़ रही है। सौभाग्य से अराजकता के उन मास्टर्स को आखिरी बाधा को नष्ट करने में अभी भी दर्जनों साल लगेंगे। लिंग जियाओलोंग 1 बोलने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुका, लेकिन यह अवधि अब हमारे लिए संलयन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारा संलयन आपके पहले संलयन से पूरी तरह से अलग होगा। इसमें सैकड़ों साल लगेंगे। इसलिए हम पहले इस अधूरी अराजकता को छोड़ने की जरूरत है। लिंग जियाओलोंग 2 ने भौहें चढ़ा ली। उसने तुरंत पूछा, फिर इस अराजकता का क्या इस बार? रानी ने जवाब दिया, अगर सब कुछ तदनुसार आगे बढ़ता है तो यह अराजकता कुछ मिलियन वर्षों में स्कारलेट ऊर्जा की विनाशकारी लहर से नष्ट हो जाएगी। वैसे भी अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लिंग जियाओलोंग 2 ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मैं इस अराजकता को बचाना चाहता हूँ। हालांकि यह अधूरा है। मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन यही मेरा पालन पोषण हुआ और मैं आज जहाँ हूँ वहाँ तक बड़ा हुआ हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसे नष्ट होते हुए मत देखो। क्वीन और लिंग जियाओलोंग 1 ने एक दूसरे की ओर देखा। लिंग जियाओलोंग 1 ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम इसे बचा नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए कि लाल रंग की ऊर्जा की विनाशकारी लहर अराजकता के एक मास्टर के हमले के कारण इस अधूरी अराजकता के मूल से उत्पन्न हुई थी। उस हमले ने नुकसान पहुंचाया इस अराजकता का मूल। यह अराजकता पहले से ही अधूरी थी, लेकिन अब इसका मूल भी बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है। यदि आप इस अराजकता को बचाना चाहते हैं तो आपको न केवल क्षतिग्रस्त कोर को ठीक करना होगा, इस अराजकता को पूरा करना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं भी नहीं कर सकता। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइटमैप दान करें। अध्याय 369 अराजक जाल वृक्ष। लिंग जियाओलोंग 2 समझ सकता था कि लिंग जियाओलोंग 1 और रानी क्या व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन वे इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका कि वे इस अराजकता को नष्ट होते देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लिंग जियाओलोंग 1 ने लिंग जियाओलोंग 2 के दिमाग में आकार ले रहे विचारों को समझ लिया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अराजकता का मूल भी इसका स्रोत है। अराजकता के मास्टर के हमले ने न केवल अराजकता के स्रोत को क्षतिग्रस्त कर दिया, बल्कि विनाशकारी लाल रंग की ऊर्जा की लहर की ताकत को भी तेज कर दिया अपने चरम पर। मैं 5वें स्तर की अराजकता का मास्टर था। हालांकि
इस अधूरी अराजकता को पैदा करने के लिए मैंने अपनी साधना का बलिदान दिया और अराजकता के दिव्य संप्रभु के दायरे में वापस आ गया। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। यदि नहीं तो रानी की सहायता से यह अराजकता कभी अस्तित्व में नहीं आती। हमने इसे फलने फूलने के लिए बहुत त्याग किया है। क्या आप सचमुच मानते हैं कि हम इसे बचाना नहीं चाहते? जब लिंग जियाओलोंग एक ने पूछा तो रानी ने भी आंखों में भावनाएं दर्शाते हुए अपना सिर हिलाया। कुछ सेकेंड बाद वह बोली, यह सही है, हम भी इसे बचाना चाहते हैं। हालांकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है जो इस अधूरी अराजकता से बचा सके। यदि इसका स्रोत क्षतिग्रस्त नहीं हुआ होता तो हमें इसकी आवश्यकता होती करने के लिए विनाशकारी स्कारलेट ऊर्जा की उस लहर को खत्म करना है। मैं उससे निपटने में सक्षम हूँ। हालांकि अगर कोई इस अराजकता को बचा सकता है तो वे अराजकता का पेड़ है। भूमि और शून्य के विशाल विस्तार में कुछ भी इसे नहीं बचा सकता। लिंग जियाओलोंग दो की आंखों में देखते हुए उसने गहराई से पूछा, यदि आप अराजकता के पेड़ को ढूंढना चाहते हैं तो आपको पहले इस अधूरी अराजकता को छोड़ना होगा। हालांकि फिर भी अराजकता के पेड़ को ढूंढना संभव नहीं है। जब तक कि उसका पेड़ ऐसा नहीं चाहता, कोई भी 36 परतों वाली दिव्य सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है। भले ही भाग्य के कुछ मोड़ से आप एक बार फिर नियति को चुनौती देने और दिव्य सीमा में प्रवेश करने में कामयाब हो जाते हैं, क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप पेड़ का पता लगा सकते हैं? वह अराजकता जो आकाशीय सीमा की इन 36 परतों के भीतर एक बिल्कुल अलग आयाम में छिपी हुई है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अराजकता के पेड़ से पैदा हुआ एक जीवन रूप हूँ, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि मैं अपनी माँ को कैसे ढूंढूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे पा सकते हो? अब लिंग शियाओलोंग दो पूरी तरह से समझ गया कि इस अधूरी अराजकता को बचाना असंभव क्यों है। लिंग जियाओलोंग एक और क्वीन सही है। इस अधूरी अराजकता को पैदा करने के लिए उन्होंने बहुत अधिक बलिदान दिया। वे इसे कैसे बचाना नहीं चाहते? वे इसे बचाना नहीं चुन रहे हैं क्योंकि ऐसा करना असंभव है। अचानक लिंग जियाओलोंग दो की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। उसने लिंग जियाओलोंग एक और क्वीन की ओर देखा और कहा, फिर मैं कम से कम सभी भूमियों और स्रोत ब्रह्मांडों को बचा लूंगा। लिंग शियाओलोंग दो को पहले से ही पता था कि अपने विचारों को वास्तविकता में कैसे बदलना है। वास्तव में यह सिर्फ वे नहीं था, यहाँ तक कि लिंग जियाओलोंग एक और रानी भी समझ गए कि लिंग जियाओलोंग दो क्या कहना चाह रहा था और वे इसे कैसे हासिल करेगा। उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त करते हुए सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने लिंग जियाओलोंग दो को सभी भूमि और स्रोत ब्रह्मांडों को बचाने से अस्वीकार या बाधित नहीं किया। चूंकि लिंग जियाओलोंग दो में उन्हें बचाने की क्षमता थी, इसलिए उनके पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं था। लिंग जियाओलोंग दो ने यह भी जान लिया कि लिंग जियाओलोंग एक की खेती इतनी कमजोर क्यों थी। आखिरकार जब उन्होंने पहली बार शून्य के अंत में लिंग शियाओलोंग एक का सामना किया तो उन्हें पता चला कि लिंग शियाओलोंग एक अराजकता का एक दिव्य संप्रभु था। मैं तुम्हें 5 साल दूंगा, तुम्हें जो करना है करो। 5 साल के बाद हम इस अधूरी अराजकता को छोड़ देंगे, लिंग जियाओलोंग एक ने कहा। उन्होंने शुरुआत में ही लिंग शियाओलोंग दो को सूचित कर दिया था कि अराजकता के उन मास्टर्स के गठन की सीमा के 9वें स्तर को तोड़ने और इस अराजकता पर आक्रमण करने में केवल 1 दर्जन या इतने ही वर्ष बचे हैं। तो उससे पहले इस अराजकता को छोड़ना वास्तव में एक बुद्धिमान विकल्प था। अराजकता के अंत के बारे में क्या? हालांकि मैं वहां एक बार जा चुका हूँ। वह तब था जब मैंने पूर्वजों के नीले मकबरे में प्रवेश किया था। मुझे अभी भी वास्तव में शून्य के अंत में कदम रखना है, इस बार रानी ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आमतौर पर हमारी योजना के अनुसार
आप कम से कम एक बार शून्य के अंत में प्रवेश कर चुके होंगे। हालांकि जैसा कि हमने पहले ही कहा था, सब कुछ हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए आपको शून्य के अंत में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि वहां कुछ मामले निपटाने हैं, लेकिन लिंग शियाओलोंग एक उसका ध्यान रखेगा। आपके पास केवल 5 साल हैं, उन्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ बिताएं। हम 5 साल में चले जाएंगे। लिंग जियाओलोंग 2 में अभी भी कुछ प्रश्न थे। अंत में उन्होंने केवल एक ही पूछा, हम इस अराजकता को कैसे छोड़ेंगे? अराजकता के वे स्वामी बाहर सभी प्रवेश और निकास द्वारों की रखवाली कर रहे होंगे। हम उनकी नजरों से कैसे बचेंगे और सुरक्षित रूप से निकलेंगे, इसके बारे में चिंता मत करो। इस अधूरी अराजकता के अंदर कदम रखने से पहले मैंने पहले ही हम सभी के लिए बाहर निकलने का रास्ता बना लिया था। तुम्हें वैसे भी 5 साल में पता चल जाएगा। ठीक उसी तरह लिंग जियाओलोंग 2 लिंग जियाओलोंग 1 और क्वीन से अलग हो गया। उसके पास इस अधूरी अराजकता में बिताने के लिए केवल 5 साल थे। इस अवधि के दौरान उसे न केवल अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना है, बल्कि सभी भूमि और स्रोत ब्रह्मांड को भी बचाना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सुबह के सितारों की भूमि इस भूमि पर कहीं एक बहुत ही मामूली स्थानिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव हुआ और फिर लिंग शियाओलोंग प्रकट हुआ। मैं वापस आ गया हूँ। लिंग जियाओलोंग ने चारों ओर देखा और बुदबुदाया। इस बार वे सैकड़ों वर्ष बाहर बिताने के बाद लौटे। वह वास्तव में इस भूमि पर लौटने के लिए उत्साहित था। स्पिरिटास की भूमि छोड़ने से पहले लिंग जियाओलोंग ने रानी से अराजक जाल वृक्ष के बारे में पूछा था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें आकाशीय ऊर्जा के आकस्मिक विमोचन के बाद उनके और अराजक नेट्री के बीच एक संबंध बनता हुआ महसूस हुआ, जिसे उस पेड़ द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। रानी आश्चर्यचकित थी कि लिंग जियाओलोंग ने पहले ही कैओटिक नेट्री के साथ एक बंधन बना लिया था, जो एक बहुत ही कठिन और दुर्लभ उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि कैओटिक नेट्री कैओस के कमल की तरह एक स्वर्गीय रहस्य रैंक वाला कीमती पेड़ है, जिसका अर्थ है कि यह पूरे कैओस में सबसे कीमती और रहस्यमय पौधों में से एक है। उसने कहा कि उनमें से केवल 5 ही मूल अराजकता में पाए गए थे। उसके बाद रानी ने लिंग जियाओलोंग को समझाया कि कैओटिक नेट्री क्या कर सकता है। उसने उसे बताया कि कैओटिक नेट्री योद्धाओं से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और ऐसे फल पैदा कर सकता है जो उनकी खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि लिंग जियाओलोंग अराजक नेट्री को अपनी दिव्य ऊर्जा खिलाता है, जो ऊर्जा का एक रूप है जिसे दिव्य प्राणियों द्वारा विकसित किया जाता है, तो यह 3000 वर्षों में एक दिव्य अराजक नेट फल उत्पन्न करेगा। यह फल उसकी खेती में बहुत मदद कर सकता है और यहाँ तक कि उसे दिव्य जागृति क्षेत्र के पहले चरण से लेकर अराजकता के दिव्य संप्रभु के शिखर तक आगे बढ़ा सकता है, जो खेती का एक चरण है जिसमें दिव्य शक्ति के शिखर तक पहुंचना और महारत हासिल करना शामिल है। अराजकता के नियमों का गहन सत्य, वे नियम जो एक योद्धा ने समझे हैं, सभी 108 नियम नहीं। रानी ने यह भी कहा कि यदि लिंग जियाओलोंग कैओटिक नेट्री को अपनी मूल ऊर्जा खिलाता है, जो ऊर्जा का एक रूप है जिसे मास्टर ऑफ कैओस द्वारा विकसित किया जाता है, तो यह 10,000 वर्षों में एक ओरिजिन कैओटिक नेट फल देगा। यह फल उसकी खेती के आधार को भी आसमान छू सकता है और वे पहले स्तर के अराजकता के मास्टर से 5वें, 6वें या यहाँ तक कि 7वें स्तर के अराजकता के मास्टर तक आगे बढ़ सकता है। क्वीन इस बात पर जोर देती हैं कि कैओटिक नेट्री के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लगने वाले फलों में मूल कैओस के 108 रूल्स ऑफ कैओस के गहरे निशान भी हैं। उसने खुलासा किया कि लिंग जियाओलोंग ने जो अराजक जाल वृक्ष देखा था,
वह भूले हुए युग के रहस्यवादी क्षेत्र से मूल अराजकता में लिंग जियाओलोंग एक द्वारा प्राप्त किया गया था। उस समय लिंग शियाओलोंग दो को पहले से ही अराजकता के कई मास्टर्स द्वारा शिकार किया जा रहा था। उसके पास इस पेड़ को अपनी मूल ऊर्जा खिलाने का समय नहीं था। वास्तव में मूल अराजकता में अराजकता के सभी मास्टर्स लिंग शियाओलोंग एक के दुश्मन बनने का एक कारण यह पेड़ था। उनमें से हर कोई अपने लिए लिंग जियाओलोंग एक से अराजक ने ट्री छीनना चाहता था। जब लिंग जियाओलोंग एक ने यह अधूरी अराजकता पैदा की तो वह अराजक जाल वृक्ष लाया और इसे एक अलग आयाम में छिपा दिया। यह वह आयाम था जहां यह जियोंकिन फेंग के साथ जुड़ गया था। लिंग जियाओलोंग एक ने अराजक ने ट्री को छिपाने के लिए एक अलग आयाम बनाया क्योंकि यह खजाना मूल अराजकता से उत्पन्न हुआ था, जबकि यह अराजकता अभी भी अधूरी है और नियम पूरी तरह से अलग हैं। इस वजह से इस अपूर्ण अराजकता के 108 नियम मूल अराजकता के 108 नियमों के निशानों से टकरा गए होंगे जो अराजक ने ट्री के अंदर थे। उस समय परिणाम अकल्पनीय होते। यह बेशकीमती खजाना शायद पूरी तरह नष्ट हो गया होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 370 आकाशीय डोमेन लिंग जियाओलोंग अपने परिवार के साथ अनमोल पलों को संजोते हुए मॉर्निंग स्टार्स एलायंस में लौट आए। उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि ऐसा समय जल्द ही दोबारा नहीं आएगा। मॉर्निंग स्टार्स एलायंस के पहले एलायंस मास्टर के रूप में उन्हें मॉर्निंग स्टार्स की भूमि में एक महान व्यक्ति के रूप में सभी द्वारा सम्मानित किया गया था। सैकड़ों वर्षों के बाद देश का हर बच्चा उन्हें सुबह के सितारों द्वारा आशीर्वादित एक राक्षसी प्रतिभा के रूप में जानता था। लिंग जियाओलोंग को उस नायक के रूप में मनाया जाता था जिसने जन्म के तुरंत बाद मॉर्निंग स्टार्स के आशीर्वाद के माध्यम से 9 विशेष योग्यताएं हासिल की और भूमि को स्वर्गीय राक्षसों और अमर लोगों के आक्रमण के रूप में जाने जाने वाली तबाही से बचाया। सुबह के सितारों की भूमि में हर प्राणी की नजर में कीड़े अमर लोग थे। कई किंवदंतियां, सच्ची और झूठी दोनों, अब लिंग शियाओलोंग को घेर रही हैं, जो भूमि में उसकी विरासत को आकार दे रही हैं। अपनी वापसी पर लिंग शियाओलोंग का न केवल मॉर्निंग स्टार्स एलायंस से बल्कि पूरे देश से भव्य स्वागत हुआ। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से हर शहर और देश में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन उसकी वापसी की खबर पूरे देश में जश्न का कारण थी। सैकड़ों वर्षों के बाद कई पुराने देशों का पुनर्निर्माण किया गया और नए देशों का उदय हुआ। हालांकि भूमि को एक बार फिर से 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, फिर भी सभी मॉर्निंग स्टार्स एलायंस के प्रभाव और नियंत्रण में थे। लिन हाओ अभी भी मॉर्निंग स्टार्स एलायंस के एलायंस मास्टर थे। लिंग जियाओलोंग ने अपने परिवार के साथ उस भूमि पर 4 साल बिताए। इस अवधि के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लिंग, जून, झू और लू परिवारों की नई पीढ़ी को अपना ज्ञान प्रदान किया। ये 4 परिवार मूल रूप से एक साथ इल्यूजनरी स्पिरिट गेट थे। अब वे मॉर्निंग स्टार्स एलायंस का हिस्सा थे। इन 4 परिवारों ने सबसे खतरनाक समय के दौरान मिस्टिक फॉल्स की भूमि से झोयान और स्वर्गीय राक्षसों और कीड़े जैसे विरोधियों का सामना करते हुए एक साथ लड़ाई लड़ी थी। लिंग जियाओलोंग के मार्गदर्शन में सभी ने तेजी से सुधार का अनुभव किया। 4 वर्षों के बाद लिंग शियाओलोंग ने सुबह के सितारों की आत्मा सहित सभी को अलविदा कह दिया और एक बार फिर शून्य में चले गए। इस बार निडर कैओस एनर्जी का लिंग शियाओलोंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कहीं शून्य में समय आ गया है। लिंग जियाओलोंग बुदबुदाया। वह अब कार्रवाई करने के लिए तैयार था। अब उसे 2 लक्ष्य हासिल करने थे। सबसे पहले वह अराजकता के हर कोने से सभी स्वर्गीय राक्षसों और कीड़ों के अस्तित्व को एक ही बार में मिटा देना चाहता था।
दूसरे, उसे सभी भूमियों और स्रोत ब्रह्मांडों को विनाशकारी लाल रंग की ऊर्जा की लहर से नष्ट होने से बचाना होगा। रिहाई लिंग जियाओलोंग का शरीर थोड़ा कांप उठा और अचानक रोशनी से भर गया। अगले ही पल एक चौंका देने वाली शक्ति फूट पड़ी और तीव्र गति से फैलते हुए इस अधूरी अराजकता के एक बड़े कोने को कवर कर लिया। यह लिंग जियाओलोंग की अराजकता की शक्ति थी। भूमि और स्रोत ब्रह्मांडों के प्रतिबिंब से प्रकाशित तारों वाला आकाश अब इस अपूर्ण अराजकता के एक बड़े कोने तक अपनी पहुंच बढ़ा चुका था। अचानक अराजकता हिंसक रूप से कांप उठी। अशांति सीधे उसके क्षतिग्रस्त स्रोत से उत्पन्न हुई। इसके साथ ही लिंग जियाओलोंग के दिमाग में एक आवाज गूंजी, जिसमें आग्रह किया गया, इसे दूर रखो। मेरा समय समाप्त होने से पहले तुम मुझे नष्ट कर दोगे। तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए लिंग जियाओलोंग ने अपनी अराजकता का प्रतिबिंब वापस ले लिया, जिससे तेजी से शांति आई। वह बता सकता है कि अराजकता की शक्ति को उजागर करने पर उसकी ताकत एक महत्वपूर्ण अंतर से इस अराजकता की सीमा से आगे बढ़ गई। उस पल में लिंग जियाओलोंग को अराजकता के दिव्य संप्रभु का भी सामना करने में आत्मविश्वास महसूस हुआ। शून्य के अंत में अराजकता के दिव्य संप्रभुओं का सामना करने के बाद, जहां वे यिन और यांग स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए पूर्वजों के अजूर मकबरे से गुजरे, वे ऐसे प्राणियों की ताकत और दबाव का अनुमान लगा सकते थे। उस संक्षिप्त अवधि के दौरान जब उन्होंने अराजकता की शक्ति का प्रयोग किया, अराजकता को गंभीर क्षति हुई। यदि उसने इस शक्ति को दूर नहीं किया होता, जैसा कि अराजकता की भावना ने कहा था, तो इसे लिंग जियाओलोंग द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। लिंग जियाओलोंग ने लगभग एक बड़ी गलती कर दी। सौभाग्य से उसने समय रहते अपनी असली ताकत वापस ले ली। ऐसा प्रतीत होता है कि अराजकता की शक्ति को जारी करना कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं है। लिंग जियाओलोंग ने आप भरी। उन्हें इस अधूरी अव्यवस्था पर दुख हुआ। यह पहले से ही नष्ट होने वाला है और अब उन्होंने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि उनके इस कृत्य से उन्हें यह भी एहसास हुआ कि कैओस अपनी स्थिति से पूरी तरह परिचित है। उसे इस बात का पूरा एहसास है कि निकट भविष्य में उसे क्या भुगतना पड़ेगा। लिंग जियाओलोंग अराजकता के लिए खेद महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर भी खेद महसूस करने से कोई लाभ नहीं था, क्योंकि इससे कुछ भी मदद नहीं मिल सकती थी। चिंता मत करो, मैं कम से कम सभी भूमियों और स्रोत ब्रह्मांडों को बचा लूंगा। इस तरह आपके अस्तित्व का निशान हमेशा वहां रहेगा, भले ही आप नहीं हो। धन्यवाद। कैओस ने आभार व्यक्त किया। यह हमेशा सब कुछ जानता था और लंबे समय से वास्तविकता को स्वीकार करता था। यह जानकर कि लिंग जियाओलोंग कम से कम सभी भूमि और स्रोत ब्रह्मांडों को संरक्षित करेगा, वे पहले से ही बहुत खुश था। दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर उठाने से पहले लिंग जियाओलोंग ने अपने दिल में आह भरी। चूंकि वह यहाँ अराजकता की शक्ति को सक्रिय नहीं कर सका, उसने यह देखने का निर्णय लिया कि उसका दिव्य डोमेन क्या कर सकता है। सेलेस्टियल डोमेन एक डोमेन प्रकार की क्षमता है जो सभी योद्धा दिव्य प्राणी बनने के बाद प्राप्त करते हैं। प्रत्येक दिव्य प्राणी का एक अलग डोमेन होता है जो अपने आप में अद्वितीय होता है। एक डोमेन किसी व्यक्ति की प्राकृतिक विशेषताओं का भी वर्णन कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक योद्धा का बर्फ के तत्वों के साथ स्वाभाविक जुड़ाव होता है। उनका क्षेत्र बर्फीले संरचनाओं और बर्फ से जुड़ी ऊर्जा से भरा होगा। दूसरा उदाहरण एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने अनगिनत लोगों की हत्या की है और वे हत्या करने का दीवाना है। दिव्य प्राणी बनने के बाद उसका डोमेन मारक आभास से भर जाएगा। लिंग जियाओलोंग यह देखना चाहता था कि दिव्य प्राणी बनने के बाद उसे किस प्रकार का डोमेन प्राप्त हुआ। आकाशीय डोमेन रिलीज। जैसे ही लिंग जियाओलोंग ने बुदबुदाया,
एक प्रकाश अवरोधक हिल गया और उसे केंद्र बिंदु के रूप में ले लिया और भौतिक होने से पहले बाहर की ओर विस्तार किया। बहुत जल्द उस स्थान पर एक अत्यंत अंधेरा क्षेत्र दिखाई दिया जहां लिंग शाओलुंग खड़ा था। यह अंधेरा गोला ज्यादा बड़ा नहीं था, लगभग 10 घन मीटर का था। हालांकि इस 10 घन मीटर के अंधेरे गोले के अंदर सैकड़ों मील तक फैली एक पूरी दुनिया थी। इसके अलावा जैसे जैसे लिंग शाओलुंग की खेती बढ़ेगी, इस दुनिया का विस्तार होगा। इस दुनिया के अंदर लिंग जियाओलुंग को हवा में तैरते हुए देखा जा सकता है। उनका डोमेन बहुत अजीब था। इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था जो 3 क्षेत्रों की तरह थे। पहला क्षेत्र विनाशकारी ऊर्जा से भरा हुआ था, दूसरा क्षेत्र राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था और एक भयानक और नारकीय वातावरण प्रदर्शित करता था, और तीसरा क्षेत्र एक महासागर था। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य बाधा इन 3 क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग कर रही है, जो उन्हें एक दूसरे में विलय होने या छूने से रोक रही है। ऐसा लगता है कि ये 3 क्षेत्र मेरी 3 वंशावली से मेल खाते हैं। लिंग जियाओलुंग अनुमान लगा सकता है कि ये 3 क्षेत्र संभवतः उसकी आपदा रक्त रेखा, स्वर्गीय दानव रक्त रेखा और अंतहीन ब्लेड महासागरीय कछुए रक्त रेखा का परिणाम है। हालांकि मेरा डोमेन ऐसा क्यों है? लिंग जियाओलुंग के दृष्टिकोण से एक डोमेन एक एकल दुनिया की तरह होना चाहिए। इस दुनिया को क्षेत्रों में विभाजित करने वाली कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। एक डोमेन को हर कोने से बिल्कुल एक जैसा दिखना चाहिए। उसके पास पहले से ही एक डोमेन प्रकार की क्षमता है जिसे नाइन-हेल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। वह जानता था कि एक डोमेन कैसा दिखना चाहिए। हालांकि उनका डोमेन बिल्कुल अलग था। इससे भी अधिक, लिंग जियाओलुंग एक अन्य प्रकार की ऊर्जा महसूस कर सकता था, जो पूरी तरह से उसकी पहुंच से बाहर थी, जो उसके डोमेन के हर कोने को भर रही थी। यह ऊर्जा उसकी मिस्टीरियस ब्लड लाइन की तरह ही बहुत रहस्यमयी थी। कभी कभी वह इसे महसूस कर पाता था और कभी कभी नहीं कर पाता था। अजीब बात है, वह इस ऊर्जा को तीनों क्षेत्रों में महसूस कर सकता था, लेकिन इस ऊर्जा की उपस्थिति ने इन 3 क्षेत्रों की मूल प्रकृति को किसी भी तरह से परेशान या प्रभावित नहीं किया। यह बहुत विचित्र था। लिंग जियाओलुंग यह अनुमान लगाए बिना नहीं रह सका कि यह ऊर्जा उसकी रहस्यमय रक्त रेखा से संबंधित हो सकती है। पहले देखी गई यादों के अनुसार, जहां रानी ने बताया कि उसे अराजकता के पेड़ से कई उपहार मिले थे, उन उपहारों में से एक प्रकार की विशेष रक्त रेखा थी। लिंग जियाओलुंग एक 5वें स्तर की अराजकता का मास्टर बनने के बाद भी उस वंशावली को सक्रिय करने में असमर्थ था। लिंग जियाओलुंग के शरीर के भीतर चलने वाली यह रक्त रेखा वैसी ही थी। वह इसे महसूस कर सकता था, लेकिन इसका उपयोग या सक्रिय करने में असमर्थ था। अचानक लिंग जियाओलुंग ने कुछ सोचा और उसके मुंह का कोना एक चाप का आकार ले लिया। स्वर्गीय दानव रक्त रेखा सक्रिय करें। अचानक उसने हेवनली डेमन ब्लड लाइन को सक्रिय कर दिया, जो जलते हुए सिर के साथ सैकड़ों मीटर के विशाल काय में बदल गया। उसके सिर पर लगी लोहारे रंग की थी। उसके शरीर के कुछ अलग हिस्से भी जल रहे थे, लेकिन आग की लपटें उतनी तीव्र नहीं थीं जितनी उसके सिर पर थीं। एक जोड़ी सींगों के बजाय उसके माथे के बाईं ओर से केवल एक विशाल सींग निकला हुआ था। वैसे भी लिंग जियाओलुंग का ध्यान अपने परिवर्तन पर नहीं बल्कि अपने डोमेन के परिवर्तन पर था। जिस क्षण वह एक स्वर्गीय दानव में परिवर्तित हुआ, उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसके क्षेत्र का राक्षसी क्षेत्र पागलपन से फैलता गया और अन्य 2 क्षेत्रों को तुरंत निगल गया। अब उसका डोमेन एक पूर्ण राक्षसी डोमेन था, जो राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था। इस डोमेन को नरकों की सच्ची भूमि कहा जा सकता है। यह अत्यंत अंधकारमय और नारकीय था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइटमैप दान करें।